नमस्कार, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। आज निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने गोरखपुर में प्रेस वार्ता किया। बताते चले कि कुछ दिन पहले निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया गया, जिसमें उनके साथ तमाम उनके सहयोगी दल उपस्थित रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी नेता की उपस्थिति वहां पे नहीं रही। उसका खेद जाहिर करते हुए इन्होंने प्रेस वार्ता किया और देश के कोने कोने से पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। प्रेस वार्ता करते समय पत्रकारों से उन्होंने क्या कहा, आइए इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों के बीच में रूबरू होना था, यही विशेष रूप से आज का। बीजेपी के एक नेता है जयप्रकाश निषाद, 2027 के विधानसभा के चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है निषादों को कौन से जयप्रकाश, रुद्रपुर वाले विधायक जी की कोई और पूर्व सांसद? अच्छा, जो हाथी से आए हुए हैं, पायलटेड जो आए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश तो हमारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश रुद्रपुर से हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब जो अभी उन्होंने कहा वे पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, तो हाथी से आए हुए हैं बेचारे हैं, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं। तो आज के दिन में अच्छा, जो अखबारों में भी कल पढ़ा था और आप लोगों ने उसको चलाया भी था कि भाजपा को समाज को टिकट देगी। मैं चाहता हूँ 403 टिकट दे दे भाजपा, वह विधानसभा निषादमय हो जाए, अधिक से अधिक निषाद वहां अधिक पहुंच जाए। मैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए ना। हम कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, अगर ऐसा टिकट पूरा 403 दे देती है भाजपा तो अच्छी बात है। पहले तो भाजपा में निषादों को टिकट देगी, हम तो ये चाहते हैं कि 403 में से 403 दे दें। लेकिन क्या मुझे आपसे एक बात पूछनी, जो निषादों को टिकट दिलाने पैरवी कर रहे हैं, क्या भाजपा उन्हें गारंटी है कि उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी? 2027 में क्या हुआ, किस तरीके से मिला कि नहीं मिलेगा? हम तो कहते हैं 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। लेकिन मैं 2023-22 में अपने दूसरे पार्टी में रहने वाले विनोद बिंद को, जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, पीयूष रंजन को मैंने लाया, 5 सीट लाया था, आए हमारे साथ। हम तो वैसे विधायक बनाएंगे, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपने आए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से और लोग भी विधायक बने, अधिक से अधिक जो बने। मैं तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 403 को लड़ा दे तो निषाद पार्टी की जरूरत कहाँ रही? हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अधिक से अधिक निषाद जाए वहां। मैं इतने कहूंगा कि आज के अरे हम कह जो दौड़ते रहे टिकट नहीं मिला 2022 में, और हमने दूसरे को लाया और दूसरे लाया लड़ाया, तो हम कह रहे हैं कि उनको मिल जाए। हमारे पास आए, हम उनको लड़वाते हैं। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं देंगे हम भाई? हम तो निषाद को टिकट देते ना। हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा, हम तो निषाद भी लड़ाएंगे, दूसरे लोगों को भी लड़ाते हैं। आज के दिन में आपके बीच में यही कह रहे हैं कि आज के दिन में कि दूसरे जो नेता हैं, भले दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन वो हमारी आरक्षण की उठाते हैं आवाज। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की आवाज उठाएं, आए चले ना। विधानसभा घेरने का ऐलान किया हमारे लोगों ने, आए, जिनकी बात कर रहे हैं वो आज से विधानसभा घेरे, विधानसभा चल के घेरे आरक्षण के नाम पर समाज के। हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अगर आरक्षण के लिए आरक्षण की आवाज नहीं निकलती उनसे, तो समाज के नेता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये समाज जान चुका कि कौन क्या करता है। गुमराह करने का काम बंद कर दें। एक बात आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि उनके पीछे भी कोई है? हम तो कहते हैं, अरे यार, मैं तो इसलिए कहता हूं, मैं भाजपा को पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूं नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने।
हम कहते हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। 2018 मैं इतने कहूंगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहें राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? अरे यार, हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता जिसको सरकारी सुविधा मिली देना रहे। अब कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम टिकट तो हम लोग आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब छोट भैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए, राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी, निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी के साथ थी ना। 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है, इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का। जी, आपने अभी कहा कि भाजपा को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, फिर आप लोग अपनी बेइज्जती बता रहे हैं कि हमें बेइज्जत कर दिया गया। अरे हम कह रहे हैं अब शब्द बोले, हम कह रहे हैं भारतीय, हम लोग, हमारा काम है कि सहयोग करना। हम लोग भगवान राम के, मैं कह रहा हूं, मैं भगवान राम के आत्मवंश का निषाद राज का वंशज हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती, निषाद राज की बात हम करते हैं। तो मर्यादित शब्दों का बात होनी चाहिए। अमर्यादित शब्द अगर मैं अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हो, तो उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करे, अगर नहीं करती है तो जो देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आज के दिन में। 2018 की बात की, तो क्या फिर वो इतिहास फिर दोहराने की तैयारी में है आप? नहीं, मैं आज के दिन में देखिए, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि हम लोग पिछड़ी आपको पता होगा कि हम जहाँ खड़े हो जाते, चाहे हम राजभर भैया, आशीष जी हो, राष्ट्रीय का, ये जातियां भारतीय जनता पार्टी। आप निषादों के नेता हैं, राजभर जी राजभर का नेता है, अनुप्रिया पटेल पटेलों के नेता है। तो मतलब अगर नहीं होते तो साथ में क्यों लेती भाजपा? सहयोगी की बात एक नहीं जा रही है, तो सहयोगी क्यों नहीं अलग हो जाते? नहीं, मैंने कहा कौन सी बात में सुनी? आप लोगों की बात एक नहीं जाती, आप लोग। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे इस यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को उस पे ले जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नेता हैं सपा बसपा कांग्रेस के, वह लोग कहाँ ले जा रहे हैं? वह लोग किस तरीके से समाज में आज के द्वंद्वता पैदा कर रहे हैं? एकता में बल होता है। जब समाज एक रहता है तो 2022 देखिए, 2022 कैसी हुई, 2019 कैसी जीत हुई। लेकिन छोट भैया नेता से बुलवा के इस समाज को गुमराह के 2024 में क्या हाल हो गया, हम कह रहे हैं आज के दिन में। तो इम्पोर्टेंट नेताओं से भाजपा सावधान हो जाए। मेरे आज के कहने का मतलब यह है, अगर इसी तरीके से बुलवाते रहे तो वो समाज कहेगा कि भाजपा ये गलत करवा रही है, इसलिए उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। चर्चा ये चल रही है कि आपने जो अपने विधायक बेटे श्रवण निषाद जी हैं,
उनको प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया। जो परिवारवाद का लगातार आरोप लगता रहा है निषाद पार्टी और आपके ऊपर, तो क्या इसी की सफाई देने के लिए कार्रवाई किया गया? नहीं, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। हम कहते हैं कि जो काम करेगा उसको अवसर मिलेगा। भाजपा के विधायक है और आगे पार्टी के अध्यक्ष, क्या दोनों पदाधिकारी हो सकते हैं? नहीं कहो, विधायक नहीं है, पदाधिकारी हो सकते हैं? नहीं, अभी कहा, अभी तो वो प्रभारी पद पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जो व्यासमुनि है, प्रभारी जो है बाबूराम निषाद हैं, वो राष्ट्रीय कमेटी में चलेंगे। रविंद्र मणि जो है वो वर्किंग कमेटी चेयरमैन है। आज के दिन में महिला मोर्चा के अध्यक्ष तो वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे जो है मिठाई लाल वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। वो अपना विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम कह रहे हैं आज के दिन में पार्टी को हमें विस्तार चाहिए। अब परिवारवाद का लेविल लग रहा है, हम तो हटा देना, दूसरी पार्टी हटा के देखें। और पार्टियों में जो परिवार के लोग हैं, कौन ऐसी पार्टी नहीं है, हटा के देखें। क्यों नहीं हटा रहे भाई? जो आरोप लगाने वाले हैं, हम परिवारवाद के हैं, तो जो आरोप लगाने वाले नेता हटवाए ना, जिस पार्टियों में लोग हैं। हम तो स्वतंत्र। अरे यार, हम कहते हैं हम पॉलिटिशियन है तो हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हम भजन गाने के लिए पैदा हुए हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या करेंगे? राजनीति तो राजा बनाने की, अपने समाज को, लोगों को राजा कैसे बने उसके लिए राजनीति करने आए, और दूसरों की स्टंट लगता तो उसका क्या जवाब? देखिए क्या आप अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा घेरने जा रहे हैं, सफल हो पाएंगे? अरे यार, हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे। मेरा समाज दिल्ली गया ना, मेरा समाज दिल्ली गया कि नहीं गया? बोले बिना अपने साधन संसाधन से दिल्ली गया, अपने हक लेने के लिए तो जाएगा ना विधानसभा। जब समाज जाएगा तो हम जाएंगे। नहीं, मैं कोई चीज नहीं है। मैंने जब आपने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, कोई भय नहीं। हमें तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लोग और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो लोग आए हैं और अपने भाषणों से ऐसा समाज में मैसेज दे रहे हैं, अपने आप समाज जो है भाजपा। आपका सांसद भाग गया था खलीला माथुर, क्या उसकी वोट चोरी हुई थी क्या? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि जो आप संत कबीर नगर की बात करते हैं, तो भाजपा नेतृत्व को के पास पूरा रिपोर्ट पता है कि कैसे हारे हैं। और हम चाहता हूं कि भाजपा को उस रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए कि भाजपा के कौन कौन से नेता उसमें शामिल थे हरवाने के लिए। यही लोग नेता कहते हैं, अरे यार वो तो निषाद पार्टी वाला, उसके खिलाफ बटन दबाओ, वो तो भोजन भरी थाली वाला, उसके खिलाफ दबाओ, कमल भले ले गया या निषाद पार्टी से संबंधित है, उस भाजपा कमल न दबाओ। वही नेता हैं जो लोग, जिनकी बात आप लोग कर रहे हैं। नेताओं ने हरवा दिया था। अरे यार, हमका रिपोर्ट है भाजपा के पास, उजागर कर अपने आप पता चल जाएगा। आपने भी रिपोर्ट देखी? अरे मैंने सब जान लिया। हम कहते हैं अगर भाजपा अपनी बूथ हारी है तो 1 नंबर का है, तो रिपोर्ट क्या कहेगा बताइए? वो तो अपने आप पता चला। लेकिन चौरी चौरा के विधायक का भी तो ऐसा हो सकता था, उनका भी विरोध हो सकता था, भाजपा के लोग विरोध कर सकते थे अगर संत कबीर नगर में लोगों ने किया और कहा कि भोजन भरी थाली का वोट न दो। अरे तो आपके पुत्र हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, भाजपा ने ही टिकट दिया था। अरे वो 2022 से 2024 में तमाम लोग पायरेटेड लोग हैं। आज के दिन में 24 की बात हो रही है, आप 2022 की बात कर रहे हैं, 2027 की बात करिए तब ना। आज के दिन में बिहार में आप लड़ने जा रहे हैं? बिहार में पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं और निषाद समाज वहाँ निषाद पार्टी के साथ आ रहा है। पूरे देश के निषादों का बिहार के लोग वहाँ आए थे दिल्ली में, और उन लोगों ने आग्रह, देखिए दिल्ली में बिहार के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमारे बिहार में भी 2027 में आने दीजिए। हम जीत देते, भाजपा को सीट देती है और ऑटोमेटिकली हमें सम्मानजनक सीट देती है। अब पूरा समाज उस समय खड़ा रहता है। नजदीक है, उसमें कितनी सीट आप अभी वहाँ चलेंगे, वहाँ स्थिति परिस्थिति वहाँ के लोग तय करेंगे कि कितने सीटों पर हम जीत कर सकते हैं, कितने सीटों पर हम फाइट कर सकते हैं। वो तो वहाँ के लोगों को क्या करें? वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। अरे विपक्ष को, हमारी सरकार ने कोई भी कानून नया बनाया हो, चुनाव आयोग के निर्देश दिया हो कि इस कानून के तहत आप काम करो, कानून तो इनकी सरकार ने बनाया। इसके मतलब एक वोट उसी कानून से चोरी करते थे, आज उन्हें फायदा नहीं मिला, इसलिए वो परेशान है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली हुई, वोटर अधिकार यात्रा, उसको लेकर के सर, जनता जानती है कि हाथी साइकिल पंजा समाज के लिए क्या किया है, सब जनता जानती है। योगी मोदी, डॉक्टर संजय, सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, वो सब जनता जनार्दन जज है, इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।